लेकिन गरीब की, कोई पीड़ित की, तो अगर कोई मैले कपड़े गरीब सा दिखे तो उसको तो ऐसे धमका देंगे। तो अब ये यहाँ छोड़ भी दी है, जल्दी से जल्दी अब हमने मतलब बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं रही है। हमारे हमसे ये बोला जाता है कि ये सोच लो बच्चा मर भी तो जाता है, ऐसे बोल कैसे देते हैं। वही नहीं हुई ना, तो यही जो धरना है एमएलए की कोठी के अंदर होएगा। आप तो कह रहे हो ना ढीला पड़ जाएगा। ये जितने भी एसपीडी एसपीडीसी घूम रहे हैं ना, 50 आदमी वहाँ दिखाई दूंगा आपको मैं बैठे। आदमी तो अपने आप ही न्याय ले लेगा, ठाडे को तो थाने की जरूरत नहीं है। यहाँ उल्टा हो रहा है, थाने में कोई ताकतवर आदमी गया है, वो आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे और राजनीतिक तौर पे उसको तो कुर्सी देंगे, चाहे वो अपराध भी कर रहा हो, उसकी तो वहाँ पे बहुत आओ भगत है। लेकिन गरीब की, कोई पीड़ित की, तो अगर कोई मैले कपड़े गरीब सा दिखे तो उसको तो ऐसे धमका देंगे जैसे कोई अपराध कर दिया हो थाने में, और उनके साथ व्यवहार भी ऐसा करते हैं। बात करूंगा जिनकी बेटी के साथ तो इसलिए हम कहते हैं कि परिवार बातचीत कर लेता हूँ जी। जो आज एसडीएम साहब मैडम आए थे और साथ में डीएसपी साहब आए थे, उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की कि आप इसको स्थगित कीजिए। तो आप किस तरह से देखते हैं इस पूरे केस को? 90 दिन हो गए लगभग। बात तो हमारे आंटी जी ने बताई थी, वो आपने सुनी ली। बाकी सारी बात हमारे बाबूजी भी अंदर जाके बात करके आए थे। बाबूजी आपको बता दें कि मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूँ, हमारे देश के संविधान का आर्टिकल 19 हमें यह हक देता है, वी हैव द राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, इट इज अवर डेमोक्रेटिक एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ठीक है, ये परिवार आज 10 दिसंबर से यहाँ पे बैठे हैं, दिवालिया पिट गया। जहाँ तो इस एएसआई का ये फर्ज बनता, सुनीता का फर्ज बनता था ना, बोला जी बैठो, आपकी बेटी नहीं हमारी बेटी, हम कार्रवाई करेंगे। वो औरत इनको क्या कहती है, बोला तेरी लड़की तो भागी होगी। उसको बताना चाहता हूँ, तेरे को किसने लगा दिया, तू तो लगने के लायक ही नहीं थी। आज 16 साल की लड़की, खुदा ना खास्ता बाई चांस 1% अगर इसकी कोई बात हुई भी है ना, तो अभी वो अपहरण बनता है। तेरा काम था कार्रवाई करने का। दूसरी बात, उस सुनीता ने जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, उसी का आज हमें दुर्भाग्य है कि भुगतना पड़ रहा है। आज तक कार्रवाई नहीं हुई। और मैं इसी बीच में कहना चाहता हूँ, जैसे ये यहाँ से स्थगित किया गया धरना, ये चले जाएंगे कि केस फीका नहीं पड़ जाएगा? इन्वेस्टिगेशन इंटेरोगेशन की जो प्रोसेस है वो धीमी नहीं पड़ जाएगी? आज तक पढ़ने दी, इसी से प्रेशर पड़ रहा था। तो सुनो तो मेरी बात है, प्रेशर वाली बात तो ऐसे है, स्थगित करे, मरे नहीं है। दूसरी बात है, यहाँ अभी 10 दिन के अंदर अंदर सारे आदेश देंगे, कार्रवाई नहीं हुई ना, तो यही जो धरना है एमएलए की कोठी के अंदर होएगा। आप तो कह रहे हो ना ढीला पड़ जाएगा। ये जितने भी एसपीडी एसपीडीसी घूम रहे हैं ना, 50 आदमी वहाँ दिखाई दूंगा आपको मैं बैठे। 10 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई होगी, डंके की चोट पे होगी, करनी पड़ेगी। आज सुनो, आज वो लड़की सिर्फ सुनील की लड़की नहीं है, आज वो बेटी है, पूरे समाज की बेटी है, हमारी बेटी है। चैलेंज करते हैं, ना करके दिखाओ। 90 दिन के बाद आज एसडीएम मैडम के द्वारा ये धरने को स्थगित करवाया जा रहा है, आप किस तरह से देखते हैं? डीएसपी और एसडीएम नहीं, मैडम के नहीं, एसपी साहब ने हमारे को आश्वासन दिया। जन संगठनों की पूरी टीम पीड़ित परिवार के साथ एसपी साहब से मिली, एसपी साहब को सारे मामले से अवगत कराया और मामले की संवेदना के बारे में बताया। खास करो तो हमने बढ़िया खुले लफ्जों में उलाना दिया एसपी साहब को। आप 4 बार वहाँ से क्रॉस होते हो, आपने में बच्चे नहीं दिखे। उसी टाइम एसपी साहब ने सीरियसली लिया, ये पूरा स्टाफ अपने मातहत अधिकारियों को यहाँ पर भेजा और हमारे सामने पीड़ित परिवार ने कुछ घाव पर मरहम लगती देखी तो वो घर जाने के लिए तैयार हुए। लेकिन हमने 11 सदस्यीय कमेटी बना दी है। ये कमेटी इन बिटवीन प्रशासनिक अधिकारियों के टच में रहेगी। रोजाना की क्या क्या इस मामले में अपडेट हुई, क्या प्रोग्रेस हुई। नंबरदार साहब, 15 दिन के लिए स्थगित कर दिया धरना, लेकिन उस बच्ची को ढूंढने का प्रोसेस तेज हो जाएगा या किस लेवल पे रहेगा? बिल्कुल तेज होगा, गारंटी दे के गए सूर्य पंचायत में। और नहीं तेज होगा, हम इस बीच जो नलवा हल्का का एमएलए है यहाँ पर, क्योंकि नलवा हल्का में पड़ता है एरिया, ये भाई सुनील का जो मकान है, हम हमारी कमेटी उनसे भी संपर्क करेगी। कहीं पर भी ढील दिखी उसी टाइम मीटिंग करके हम धरना चालू कर देंगे। धरने को स्थगित करवाया जा रहा है, तो आप किस तरह से अब क्या फैसला लिया आपने? आप अब स्थगित करेंगे इस धरने को? आपके मन में अब क्या है? हमारे मन में ये है जी, साहब भी बोल रहे थे, एसडीएम मैडम भी आए थे जी, और भी आए हैं, हमारे बड़े भाई साहब भी आए थे। बोले आप कोई नहीं, काम कुम देखो, और हमने जिम्मेवारी ली है। 10 से 15 दिन का टाइम, सारे जैसे ऊपर भी बात हुई थी, एसपी ऑफिस में साहब से ही बात हुई थी, बोले 10-15 दिन देखो, कोई बात नहीं। मैं दिन जान से वो कर रहा हूँ, हमारे भी बच्चे हैं जी, उन्होंने उम्मीद दी है जी। हाँ जी, बोले छोटे छोटे बच्चे हैं भाई, मान्य करो, पहले जो हो गया कोई बात नहीं। तो ये मैडम जी भी आए थे, बोले अब हमारे हाथ में केस है, गलत नहीं होएगा, उन्होंने भी आश्वासन दिया है जी। फिर बूढ़े बुजुर्ग भी आए हैं जी, सारे भाई माननी पड़े जी, उन्होंने अच्छा सलाह दी है जी।
इनकी बेटी गायब हुई थी सितंबर में, जिसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं हो गई थी। इस बाबत मैंने डीएसपी हेडक्वार्टर को बुलाया था, एसएचओ कंसर्न को भी बुलाया था, उनसे केस की सारी डिटेल्स ली गई है और इनको आश्वस्त किया गया है कि जो भी आपको लग रहा है कि प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही, हम उसको स्पीड अप कराएंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी बेटी मिल जाए। वैसे भी लड़की 16 साल की बता रहे हैं मुझे, तो वो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है स्पेसिफिकली पुलिस प्रशासन का कि उसके ऊपर त्वरित कार्रवाई की जाए। मैम बहुत टाइम बीत गया, लड़की है तो ट्रेस नहीं हो पाई है। जैसा मेरे को बताया गया है डीएसपी साहब ने, CDR इसमें चेक करवाई गई है और आसपास के ज़िलों में भी और आसपास के प्रदेशों में भी, जैसा बताया यूपी में भी इन्होंने कांटेक्ट किया है, बट कोई भी ट्रेस नहीं हो पाया है। तो अभी ये कोई जिपनेट करके पोर्टल है, उस पर भी डाल के जितनी जल्दी हो पाएगी सारी कार्रवाई करवाएंगे। धरना, हाँ, अभी इन्होंने धरना स्थगित कर दिया गया है और 4-5 बंदों के इन्होंने नाम भी दिए हैं हमें, जो कि पुलिस प्रशासन के साथ कांटेक्ट में रहेंगे और इनको लगता है कि अगर कार्रवाई ठीक हो रही है तो ये लोग धरना को स्थगित रखेंगे, अगर लगता है कि नहीं हो पा रही तो फिर बैठने का। आइए, सुनीता के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होगी मैडम, क्योंकि जिस टाइम पे एप्लीकेशन दी उसके 6 दिन के बाद में जाके वो यानी कि कैमरे खंगाल रहे हैं, तुरंत आना चाहिए था। अभी इन्होंने तो बच्ची मान लिया 3-4 स्टेट क्रॉस कर जाएगी। अभी इन्होंने मुझे बताया है कि सुनीता की वजह से कुछ ऐसा हुआ है, तो एक बार इसको चेक करवा लेते हैं और जो भी उचित होगा वो डीएसपी साहब के माध्यम से हम लोग कुछ। कितने दिनों का आश्वासन दिया गया है, कार्रवाई कितने दिनों में कर दिया जाएगा? इसमें दिन फिक्स नहीं किए हैं क्योंकि केस कितना होगा वो एक बार देखना पड़ेगा, बट जितना प्रशासन की तरफ से हो पाएगा वो हम करवाएंगे तब।